हेलो दोस्तों। आज एक ऐसा इंटरेस्टिंग शब्द सीखने वाले हैं। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं ये शुड के बारे में। ओके, SHOULD। ओके, शुड। ये जो शुड होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि चाहिए। ओके, सबसे पहले ये शब्द का मीनिंग हमें जानना पड़ेगा कि चाहिए। अभी चाहिए मतलब कि मुझे पेन चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, ये वाला चाहिए नहीं। ओके, चाहिए तो कौन सा चाहिए? जैसे कि मुझे पेन से लिखना चाहिए, मुझे कार खरीदनी चाहिए, मुझे यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। ओके, तो ये वाला चाहिए। तो जो चाहिए है उसमें थोड़ा डिफरेंस आया है। तो ये जो शुड है, ओके, उसका मतलब चाहिए। तो मतलब मुझे ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। ओके, मुझे पेन चाहिए, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई वॉन्ट ए पेन। ओके, मुझे कार चाहिए, उसका मतलब क्या होगा? आई वॉन्ट कार। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ओके, मुझे पेन नहीं चाहिए, मुझे पेन से लिखना चाहिए। ओके, मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे कार खरीदनी चाहिए। ओके, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मुझे कार खरीदनी चाहिए, मुझे पेन चाहिए। ओके, आपको ये चीज करनी चाहिए। ये ऐसे शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं शुड का। ओके, तो यही शुड मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो ये जो शुड है ना, उसके कई उपयोग होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं उसके, कि ये जो चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, तो कैसे उसका यूज हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए हैं। ओके, शुड यानी कि चाहिए। ओके, आई शुड गो मतलब कि मुझे जाना चाहिए। ओके, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। तो उसका मैं अगर बनाऊंगा तो क्वेश्चन बनाऊंगा कि शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए? ओके, आई शुड नॉट गो, मुझे जाना नहीं चाहिए। उसका मैंने क्वेश्चन बनाया है, शुड आई नॉट गो, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? ओके, तो ये जो शुड है उसका यूज ऐसे होता है कि आई शुड गो, शुड आई गो, आई शुड नॉट गो, शुड आई नॉट गो। तो हमें किसी को जब कोई सलाह देनी होती है या किसी को जब कुछ कहना होता है कि आपको ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, तो हम शुड का यूज करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे यूज है शुड के। मैं आज सब स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूं कि ये शुड मतलब क्या होता है और शुड का यूज जो है वो कहां कहां हम कर सकते हैं, ऐसी कैसी सिचुएशन आ सकती है, तो हम सेंटेंस वो शुड के जरिए बना सकते हैं। इंग्लिश के ट्रांसलेशन को हम ये शुड लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का सफर शुरू करते हैं ये शुड के बारे में सीखने का। अभी दोस्तों, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये शुड का फर्स्ट यूज। ओके, तो फर्स्ट यूज क्या होगा शुड का? गिविंग एडवाइस। ओके, गिविंग मतलब कि देना, एडवाइस मतलब कि सलाह। ओके, किसी को सलाह देनी हो, ऐसा सेंटेंस कोई बनाना हो, तो हम शुड का यूज करेंगे। तो दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल क्या है? यू शुड स्टडी मोर। ओके, मतलब कि आपको और पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, उसको करनी है कि नहीं करनी है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमने उसको सलाह दी है कि आपको और पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी मोर। ओके, तो यहाँ पे जो शुड है वो एडवाइस देने के लिए यूज हुआ है कि चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि चाहिए, मुझे पेन चाहिए ऐसा नहीं, पर आपको और पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब कि आपको कुछ करना चाहिए। ओके, तो ये चाहिए मतलब कि हम लोग यहाँ पे शुड का यूज करेंगे। अभी दोस्तों, दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, शी शुड टेक रेस्ट। ओके, मतलब कि वो बहुत दिन से बीमार थी, तो अभी भी उसे आराम करना चाहिए। ओके, हम ऐसा एक सजेशन देंगे कि तुम बहुत दिन से बीमार थी, तो तुम्हें आराम करना चाहिए, या तो उसे आराम करना चाहिए। शी शुड टेक रेस्ट। ओके, उसे आराम करना चाहिए। ओके, तो ये जो शुड है मतलब कि चाहिए। ओके, उसे टेक रेस्ट, आराम करना चाहिए, शुड। ओके,
तो ये जो फर्स्ट यूज है वो हम बोलेंगे गिविंग एडवाइस। ओके, मतलब कि एडवाइस देने के लिए शुड का यूज करेंगे। अभी दोस्तों दूसरा यूज क्या है वो देखते हैं। वो सेकंड यूज होगा कि ड्यूटी या तो ऑब्लिगेशन, मतलब कि कर्तव्य या तो जिम्मेदारी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को इंडिकेट करने के लिए हम शुड का यूज करेंगे। ओके, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। ओके, मतलब कि ये हमारी ड्यूटी है या तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। ओके, तो वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी फर्ज है कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। अभी दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, पीपल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। ओके, लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारी एक ड्यूटी में आता है कि लोगों को यानी कि पीपल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। तो ये जो शुड है ना वो चाहिए। ओके, शुड मतलब कि चाहिए, हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ओके, तो ऐसे कोई ड्यूटी या तो ऑब्लिगेशन को इंडिकेट करना हो तो हम ये शुड का यूज करते हैं दोस्तों। अभी मैं इसके नेक्स्ट वाला आपको यूज सिखाऊंगा। वो नेक्स्ट वाला यूज है अपेक्षा रखना। ओके, अपेक्षा मतलब कि इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। ओके, किसी से एक्सपेक्टेशन रखना, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। तो वो सेंटेंस कैसे होंगे, इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। दे शुड अराइव बाय 5 PM। ओके, मतलब कि उन लोगों को 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उन्हें 5 बजे तक आ जाना चाहिए। ओके, तो दे शुड अराइव बाय 5 PM, उन्हें 5 बजे तक आ जाना चाहिए। दोस्तों दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, द ट्रेन शुड बी हियर सून। ओके, मतलब कि ट्रेन जो है वो जल्द ही यहां पर पहुंचेगी, या तो ट्रेन जो है वो जल्द ही यहां पर आने वाली है। ओके, तो ये मैंने एक धारणा लगाई है, एक एक्सपेक्टेशन किया है कि ट्रेन जो है वो जल्द से जल्द यहां पर पहुंचेगी। ओके, ट्रेन चाहे उसके निर्धारित समय पर आए या तो वो लेट आए, पर मैंने एक एक्सपेक्टेशन रखी है कि ट्रेन वो जल्द से जल्द यहां पर आ जाएगी। ओके, यहाँ पे मैंने ऊपर के जो सेंटेंस है उसमें मैंने एक एक्सपेक्टेशन रखी है कि वह लोग 5 बजे तक आ जाने चाहिए। तो ऐसे जब सेंटेंस बनाने होते हैं हमें एक्सपेक्टेशन को इंडिकेट करना होता है, तो हम शुड का यूज करते हैं। दोस्तों इसके नेक्स्ट वाला हम यूज सीखते हैं। इसका नेक्स्ट वाला जो यूज है वो मैं आपको बताऊंगा कि सुझाव देना। ओके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सजेशन। ओके, जब हमें किसी को सुझाव देना हो तो हम शुड का यूज करते हैं। ओके, जब हमें किसी को सुझाव देना हो, वी शुड गो नाउ। ओके, मतलब कि अब हमें यहां से जाना चाहिए। ओके, तो ये मेरी तरफ से सबको सुझाव था कि अब हम लोगों को जाना चाहिए, तो उसका मैंने इंग्लिश क्या किया है, वी शुड गो नाउ। ओके, अब हमें यहां से जाना चाहिए। दोस्तों दूसरा, यू शुड ट्राई दिस रेसिपी। ओके, कि मैंने एक सुझाव दिया कि मैं तो बना रहा हूं लेकिन तुम्हें भी ये रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। ओके, हम लोग तो खा रहे हैं लेकिन ये रेसिपी वो तुम्हें भी एक बार ट्राई करनी चाहिए, तो वो मेरा एक सजेशन हो गया। ओके, तो यू शुड ट्राई दिस रेसिपी। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम ये शुड का यूज करेंगे। अभी दोस्तों इसके नेक्स्ट वाला मैं अगर आपको यूज बताऊं तो वो है माइल्ड सर्टेनिटी। ओके, मतलब कि संभावना। ओके, तो हमें जब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करना हो यानी कि संभावना को इंडिकेट करना हो, तो हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही शुड बी एट होम। ओके, मतलब कि वो अभी घर पर ही होना चाहिए। एक संभावना है, मुझे पता नहीं है वो घर पर है या जॉब पर गया है या कहीं बाहर घूमने गया है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने एक संभावना बताई है कि ही शुड बी एट होम। तो ये जो शुड है मतलब कि चाहिए, वो घर पर ही होना चाहिए या तो वो घर पे होना चाहिए। ओके, ऐसा इंडिकेट करने के लिए हमने शुड का यूज किया है और इसको एक संभावना दर्शक शब्द बोलते हैं। ओके, कि हमें किसी चीज की संभावना दर्शानी थी
तो मैंने शुड का यूज किया। दोस्तों दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है नाउ इट शुड वर्क। ओके, मतलब कि कोई मशीनरी वो अभी तक काम नहीं करती थी, या तो मेरा बाइक वो अभी तक काम नहीं करता था, पर मैंने एक संभावना बताई कि अब तुम ट्राई करो, अब वो काम करने लगेगा। ओके, ये एक संभावना है, तो मैं क्या बोलूंगा, नाउ इट शुड वर्क। ओके, मतलब कि अब वह काम करेगा। ओके, तो मेरे तरफ से एक संभावना हुई, ओके, एक प्रोबेबिलिटी हुई कि अब वो काम करेगा। अभी दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट यूज सिखाने जा रहा हूं। ये जो शुड का नेक्स्ट यूज है ना, उसको हम बोलेंगे क्रिटिसिज्म, या तो आलोचना। ओके, किसी की आलोचना करना, किसी को डांटना, मतलब कि क्रिटिसिज्म। ओके, आलोचना करना या तो डांटना, ये दोनों अर्थ में ले सकते हैं हम। तो क्रिटिसिज्म जो है ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए तो हम शुड का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको एग्जांपल के जरिए सिखा रहा हूं। तो दोस्तों मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है, यू शुड नॉट हैव लाइड। ओके, मतलब कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ओके, तो ये क्या हो गया, एक क्रिटिसिज्म हो गया, एक आलोचना हो गई, एक तरफ से डांटना भी हो गया कि यू शुड नॉट हैव लाइड, तुम्हें वहां पर झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ओके, ऐसा कोई क्रिटिसिज्म करने के लिए हम ये शुड का यूज करते हैं। यू शुड नॉट हैव शाउटेड। ओके, मतलब कि तुम्हें वहां पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। ओके, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। ऐसा जब कोई हमें क्रिटिसिज्म करना हो, ओके, ऐसा किसी को डांटना भी हो, ओके, किसी की आलोचना करनी हो, तो यू शुड नॉट हैव शाउटेड, या तो दे शुड नॉट हैव शाउटेड। ओके, उन्हें वहां पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, तुम्हें वहां पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, तुम्हें वहां पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी आलोचना करने के लिए हम ये शुड का यूज करेंगे। ओके, जो कि क्रिटिसिज्म को इंडिकेट करता है। अभी दोस्तों मैंने इसका नेक्स्ट जो यूज लिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पास्ट सजेशन। ओके, मतलब कि पास्ट में कोई सजेशन दिया गया हो, भूतकाल में कोई सजेशन दिया गया हो, ऐसे सेंटेंस को भी इंडिकेट करने के लिए हम लोग ये शुड का यूज करेंगे। दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया है, यू शुड हैव कॉल्ड मी। ओके, मतलब कि तुम्हें मुझे बुला लेना चाहिए था। ओके, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम्हें मुझे एक फोन कर लेना चाहिए था। ओके, अभी क्या है कि कॉल्ड के दो मीनिंग होते हैं, या तो बुला लेना चाहिए था, या तो सेल फोन से कॉल कर लेना चाहिए था, ऐसा भी मीनिंग होता है। तो यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे बुला लेना चाहिए था, ऐसा एक मीनिंग होता है जो कि पास्ट सजेशन को इंडिकेट करता है। दोस्तों दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, ही शुड हैव वर्कड हार्डर। ओके, इसका मतलब होता है कि उसे और मेहनत करनी चाहिए थी। ओके, उसे और मेहनत करनी चाहिए थी, ये पास्ट सजेशन को इंडिकेट करता है। तो पास्ट सजेशन को इंडिकेट करने के लिए भी हम शुड का यूज करेंगे। अभी दोस्तों इसका नेक्स्ट जो यूज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी दोस्तों इसका जो नेक्स्ट यूज है ना, वो कोई रूल्स हो सकता है, कोई अनुशासन हो सकता है। ओके, जैसे कि रूल्स है, या तो कोई सूचना यानी कि इंस्ट्रक्शन है, कोई अनुशासन है। ऐसे सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए, ऐसे शब्दों को इंडिकेट करने के लिए हम शुड का यूज करेंगे। ओके, तो रूल्स और इंस्ट्रक्शन ये क्या होते हैं वो हम एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैंने पहला एग्जाम्पल यहां पे लिया है, ऑल स्टूडेंट्स शुड वेयर यूनिफॉर्म। ओके, कि हमें स्कूल में से इंस्ट्रक्शन मिली है, या तो हमारे स्कूल का एक रूल्स है, क्या है, ऑल स्टूडेंट्स शुड वेयर यूनिफॉर्म। ओके, मतलब कि हर एक स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। ओके, ये एक रूल है, ये एक स्कूल द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम शुड का यूज करेंगे। शुड का मतलब होता है चाहिए। ओके, ऑल स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। ओके, दूसरा मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा दोस्तों, यू शुड नॉट पार्क हियर, आपको यहां पे पार्क नहीं करना चाहिए। ये क्या है, एक रूल भी हो गया और एक इंस्ट्रक्शन भी हो गया कि आपको यहां पे पार्क नहीं करना चाहिए। तो ऐसे रूल्स और इंस्ट्रक्शन को बताने के लिए हम ये शुड का यूज करते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है सुझाव के बारे में पूछना। ओके, मैंने लिखा है यहाँ पे आस्किंग फॉर एडवाइस, यानी किसी से एडवाइस लेना। ओके, किसी से पूछना, किसी से एडवाइस लेना, ऐसा जब कोई सेंटेंस बनाना हो तब भी हम ये शुड का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है दोस्तों एज ए एग्जांपल,
व्हाट शुड वी डू नाउ, ओके, मतलब कि अब हमें क्या करना चाहिए, ओके, व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। ये मैंने एक एडवाइस के बारे में पूछा है उनको, ओके, मैंने एक एडवाइस ली है, उनसे पूछा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अभी दोस्तों दूसरा मैंने एक सेंटेंस लिया है, विच ड्रेस शुड आई वियर, मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, ओके। तो ये मैंने क्या किया है कि एडवाइस लेने के लिए मैंने किसी से कुछ पूछा है कि विच ड्रेस शुड आई वेयर, ओके, मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम शुड का यूज करेंगे दोस्तों, कि हमें जब किसी से एडवाइस लेनी हो, देखो एडवाइस देनी हो तब हम शुड का यूज करेंगे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। पर एडवाइस के बारे में पूछना हो तब भी हमें ये शुड का यूज करते हैं। जब हमें एडवाइस के बारे में पूछना हो तब भी हमें ये शुड का यूज करना होता है। तो आस्किंग फॉर एडवाइस जहां पे यूज होता है वहां पे हम ये शुड का यूज करेंगे, ओके।